Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. आज हमारा चैप्टर है 9th Reproduction in Animals. Do you know? Recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes. तो क्या आप रिकॉल करेंगे जो हमने 7th क्लास में 6th क्लास में कुछ प्रोसेस पढ़ा था। डाइजेशन पढ़ा था हमने 7th में, सर्कुलेशन पढ़ा था, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, हार्ट कैसे काम करता है, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दीज प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो कोई भी इंडिविजुअल है, जैसे कि हम लोग हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, वो काफ़ी ज़रूरी है चीज़ें। अगर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे फूड को तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। अगर ब्लड सर्कुलेट ना करे हमारी बॉडी में तो हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी। अगर रेस्पिरेशन ना हो तो हम सांस कैसे लेंगे। तो ये चीज़ें क्या है, इसेंशियल है। You have also learned about the process of reproduction in plants. 7th क्लास में आपने एक चैप्टर भी पढ़ा था, reproduction in plants. Reproduction is essential for the continuation of a species. कोई भी स्पीसीज है, अगर उसकी हमने कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है कि आगे के आगे वो हमें अपने वर्ल्ड में दिखती रहे वो स्पीसीज, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। Imagine what would have happened if organisms had not reproduced. Imagine करो कि अगर organisms reproduce ना हो तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, धरती के ऊपर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन ना हो तो प्लांट्स सारे खत्म। उसके बाद अगर ह्यूमंस में ना हो तो ह्यूमन कोई आपको मानव मिलेगा ही नहीं धरती के ऊपर, ना कोई एनिमल मिलेगा, ना कोई इंसेक्ट होगा। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन ना हो। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब हमारी जनरेशन के बाद जनरेशन आती रहे, उसके लिए कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो हमने प्लांट्स में तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया है छोटी क्लासेस में। इस क्लास में हम किसमें रिप्रोडक्शन चेक करेंगे, एनिमल्स में कैसे होता है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। आपने अलग अलग एनिमल्स के बेबीज देखे होंगे। ठीक है, ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन एग्जांपल एट सीरियल नंबर 1 and 5। तो आपने क्या करना है, कुछ एनिमल्स के क्या करने हैं, अपने यंग वंस के नाम देने हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको टेबल दिख रहा है, ह्यूमन का यंग वन क्या होता है, उसको हम बेबी बोलते हैं। कैट का क्या होता है, किटन होता है। डॉग का पपी होता है। बटरफ्लाई का लार्वा बोल दो या कैटरपिलर बोल दो। हैन का चिक होता है। काऊ का काफ होता है, बछड़ा। फ्रॉग का टैडपोल होता है। तो ये सारे आपने टेबल फिल कर लिया। You must have seen the young ones of various animals being born. Can you tell how chicks and caterpillar are born? क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि चिक्स एंड कैटरपिलर कैसे जन्म लेते हैं। हाउ आर किटन्स एंड पपीज बोर्न, किटन्स और पपीज कैसे बोर्न करते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ। क्या आप सोचते हैं कि जब वो पैदा हुए थे और आज वो कैसे हैं, क्या वो सेम हैं। तो आपको अलग लगेगा, क्योंकि आपने डॉग का पपी जो देखा होगा वो तो थोड़ा अलग सा होता है। जब वो बड़ा होकर पूरा डॉग बन जाता है तो थोड़ा सा अलग सा दिखता है हमें, है ना।
तो ये चीज है। लेट अस फाइंड आउट। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेंगे कि कैसे सारी चीज होती है, कैसे कोई चीज बॉर्न करती है, उसको हमने पढ़ना है। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था दो मोड, वैसे ही एनिमल्स में भी टू मोड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडीड इन क्लास 7। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, हमने 7th क्लास में रिप्रोडक्शन जो पढ़ा है प्लांट्स में। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? तो आपको याद आ गया होगा, हमने प्लांट्स में क्या पढ़ा था? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। कौन सा होता है? स्टामेन पढ़ा था हमने। स्टामेन में क्या क्या होता है? फिलामेंट होता है, एंथर होता है, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो उसमें क्या होता है? पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट पढ़े थे हमने, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ी थी। वैसे ही हमारे यहाँ पे एनिमल्स में भी क्या होती हैं? मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होती हैं, ऑर्गन्स होती हैं। Like plants, the reproductive parts in animals also produce gamete that fuse to form a zygote. जैसे प्लांट्स में क्या होता है? मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है उनके गैमेट्स में। तो वैसे ही एनिमल्स में भी क्या होगा? दोनों के जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल, वो आपस में फ्यूज करेंगे, जुड़ेंगे और उससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। इट इज द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जाइगोट होता है जिससे आगे क्या बनता है? एक नया इंडिविजुअल बनता है, नया बेबी बनेगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो सबसे पहले हम पार्ट्स देखेंगे कि मेल के कौन से हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल के कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। The male reproductive organs include a pair of testes। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो इसका टेस्टिस बोलते हैं। तो फिगर में देखो आप, यहाँ पे आपको टेस्टिस के पेयर नजर आ रहे हैं, नीचे नीचे लेबल किया हुआ है जो आपको एक गोल शेप का दिख रहा है। तो यहाँ पे ये टेस्टिस होते हैं। तो यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। 2 स्पर्म डक्ट, यहाँ पे देखो आपको स्पर्म डक्ट नजर आ रही है, ट्यूब सी नजर आ रही है दोनों साइड में, तो पेयर इसका भी हो गया। एंड अ पेनिस, और बीच में एक आपको सिलेंड्रिकल शेप का क्या नजर आ रहा है? पेनिस नजर आ रहा है। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके मेनली, एक तो टेस्टिस हो गया, एक स्पर्म डक्ट हो गया और एक पेनिस हो गया। पेनिस एक सिंगल होता है, उसके बाद स्पर्म डक्ट 2 होती हैं, टेस्टिस भी 2 होती हैं इनको। और जो मेल गैमेट है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? वो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। बहुत लाखों में स्पर्म बनाता है टेस्टिस। लुक एट फिगर 9.2 विच स्पर्म्स विच शो द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। आपको 9.2 में ह्यूमन का स्पर्म दिखाया गया है। यहाँ पे क्या होता है? ऊपर ऊपर देखो हेड होता है, बीच में मिडल पीस होता है और लास्ट में टेल होती है। Those sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? बिल्कुल, ये एक सिंगल सेल होती है। Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell component। और सेल के सारे इसमें कंपोनेंट होंगे, चाहे वो न्यूक्लियस है, चाहे वो और भी जो आपने सेल चैप्टर में पढ़ा था ना, सारे पार्ट्स इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ इसमें होता है। नेक्स्ट हमारा है
पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। ये बोल रही है कि जो स्पर्म है उसमें टेल का क्या पर्पस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो स्पर्म है वो ओविडक्ट, जो आपको आगे आएगी, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पे एक ओविडक्ट होगी, ठीक है। तो स्पर्म जो है वो स्विम करता हुआ, मूव करता हुआ ओविडक्ट से होता हुआ ओवरी में पहुंचेगा और एग के साथ फ्यूज करेगा। तो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, स्पर्म को स्विम करवाने के लिए ओविडक्ट में टेल होती है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो यहां पे भी देखो, वहां पे टेस्टिस का पेयर था, यहां पे ओवरीज का क्या है, पेयर है। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, वहां पे देखो स्पर्म डक्ट 2 थी, तो यहां पे क्या हो जाएंगी, ओविडक्ट 2 होती हैं, ट्यूब जैसी, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड द यूट्रस, और एक इसमें क्या होता है, यूट्रस होता है। वहां पे क्या था, पेनिस था। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। नेक्स्ट है द ओवरी प्रोड्यूसर्स फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा या एग्स। अब जो ओवरी है यहाँ पे, ये क्या बनाती है, फीमेल का गैमेट, जिसको क्या बोलती हैं, एग बोल दो या ओवा बोल दो। मेल में क्या गैमेट था, स्पर्म था, और इसमें क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। अब देखो ओवरीज दोनों साइड हैं, एवरी मंथ इसमें क्या होता है, एक ओवरीज में से क्या होता है, एक एग मैच्योर होके ओविडक्ट में आ जाता है, ठीक है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस में क्या होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह ये भी क्या है, एक सिंगल सेल है। सेल में सारे कंपोनेंट होंगे, न्यूक्लियस भी आपको नजर आ रहा है नीचे फिगर में। अब बूजो क्या बोल रहा है, बूजो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग्स इन एनिमल्स वेरी, कि एनिमल के जो एग्स हैं उनका जो साइज है वो अलग अलग है, वेरी करता है। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की बात करें तो एग बहुत ही छोटा है। मच लार्जर एज इन हैंस, हैंस में काफी बड़ा है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट किसका एग होता है, ऑस्ट्रिच का। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। अब देखो मेल का गैमेट कौन सा है, स्पर्म है, और फीमेल का गैमेट कौन सा है, ओवम है। जब दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. Clear? जैसा कि फिगर 9.5 में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको पिंक कलर का क्या नजर आ रहा है, ओवम, और ऊपर से क्या नजर आ रहे हैं, 3-4 आपको स्पर्म्स दिखाए गए हैं। जब स्पर्म्स इसमें एंट्री कर जाता है तो टेल यहाँ से ब्रेक हो जाती है और दोनों आपस में फ्यूज होकर नीचे आपका ये जो जाइगोट दिख रहा है, देखो स्पर्म के अंदर भी सेल है, एक सिंगल सेल न्यूक्लियस है, और जो ओवम है उसके अंदर भी सेल है और वो एक न्यूक्लियस है उसमें भी। तो आपको एक यहाँ पे 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, तो दोनों आपस में न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं, देखो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे और एक ये सिंगल सेल दोबारा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. ठीक है, दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। This result in the formation of a fertilized egg और जाइगोट। तो ये कौन सी फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है। Did you know that the zygote is the beginning of a new individual? तो किसी भी इंडिविजुअल की बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जाइगोट से। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, ये फोइटस बनेगा, फोइटस के बाद नए बेबी का बर्थ हो जाएगा, जिसको हम आगे डिटेल से समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल
फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ है, जो स्पर्म है वो किसका है, मेल का, ठीक है, और जो एग है वो किसका है, फीमेल का। तो दोनों का क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, दोनों को जोड़ा गया है। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, लक्षण आते हैं हमारे अंदर, कुछ तो किस में से आएंगे, फादर में से, और कुछ किसके लक्षण होते हैं, मदर के। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर, सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर। तो आप अपने भाई बहन की तरफ देखें और आइडेंटिफाई करें कि कौन से कैरेक्टर्स इसमें मदर से आए हैं और कौन से फादर से आए हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है, अगर ये फीमेल की बॉडी में ही होता है तो उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब अंदर बॉडी के। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में आपको पता है इंटरनल होता है, काउज में इंटरनल होता है, डॉग्स में, हेंस में। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, फीमेल के बाहर होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। इनमें कहाँ पे होता है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। चलिए चेक करते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। ये चेक करने से पहले हमारा ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, उसको पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें इंफॉर्मेशन है। हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। बूजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। ओविडक्ट आपको बताया था ना, फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक ट्यूब होती है। कई बार क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं उनकी ओविडक्ट जो है वो बंद हो जाती है, किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है। दीज वुमेन आर अनएबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखो, ये जो वुमेन होती है जिसकी ओविडक्ट ब्लॉक है, तो वो बेबीज पैदा करने में समर्थ नहीं है। वो बेबी पैदा करने में क्या है, अनेबल है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होगा वो यूट्रस से होता हुआ ओविडक्ट में जाता है, फिर वो ओवरीज के पास जाता है, वहां पे एक दूसरे से वो जुड़ते हैं, एग और स्पर्म, फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट ओविडक्ट में से होता हुआ यूट्रस में आता है, जहां से बेबी बनता है। अब अगर ओविडक्ट उसकी ब्लॉक है तो स्पर्म पहले तो एग तक पहुंचेगा कैसे, क्योंकि रास्ता ही बंद है उसका। तो अगर वो एग से मिलेगा नहीं तो जाइगोट नहीं बनेगा। अब अगर जाइगोट नहीं बना तो फोइटस और एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो बेबी कैसे बनेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सिर्फ किसमें है कि उसको रास्ता नहीं मिल रहा कि वो जाए कहां से एग के पास, तो उसकी ओविडक्ट क्या है, ब्लॉक है। तो ऐसे में क्या करते हैं डॉक्टर, in such cases doctor collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for IVF, जिसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन क्या करवाया जाता है, आउटसाइड द बॉडी करवाया जाता है। क्या करते हैं डॉक्टर, जो फीमेल है, वुमेन है, जो उसके ओवरी में से एक फ्रेश एग को ऑपरेशन के दोबारा बाहर निकाल लेते हैं। ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल लिया, और इधर से जो स्पर्म है उसको कलेक्ट करके दोनों को आपस में क्या करवा देते हैं, बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब में क्या करवा देते हैं, उनको फर्टाइल करवा देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, वहां पे क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अक्कर द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। जब हमारा जाइगोट एक हफ्ते का हो जाता है, मतलब एक हफ्ता जाइगोट बाहर है, एंड देन इट इज प्लेस इन द मदर्स यूट्रस, फिर उसको कहां पे रख देती हैं, मदर के यूट्रस में, ठीक है। क्योंकि स्पर्म वहां तक पहुंच नहीं पाया जिससे जाइगोट नहीं बना, तो उन्होंने क्या किया, उधर से एग बाहर निकाल लिया, इधर से स्पर्म कलेक्ट कर लिया, दोनों का फ्यूजन करवा दिया, जाइगोट बन गया टेस्ट ट्यूब में। एक हफ्ते तक रखा, उसके बाद दोबारा उसको यूट्रस में डाल देते हैं।
अब देखो ओविडक्ट में से आने की जरूरत ही नहीं, सीधा यूट्रस में डाल दिया जहां पे बेबी ने क्या करना है, डेवलप होना है। तो ये चीज होती है टेस्ट ट्यूब। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में ही सारा बेबी बन के आता है। बेबी तो किस में बन रहा है, फीमेल के अंदर ही, वुमेन की बॉडी में ही बेबी पनप रहा है, बेबी वहां पे डेवलप हो रहा है। सिर्फ बाहर क्या करवाया है टेस्ट ट्यूब में, सिर्फ हमने फ्यूजन करवाया है, जाइगोट बनाया है, क्योंकि वहां पे रास्ता नहीं था, ओविडक्ट ब्लॉक हो चुकी थी। तो ये कई बार मिसलीडिंग हो जाती है, लोग इसको मानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी है, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ उन्होंने जाइगोट बाहर बनाया और उसको दोबारा कहां पे डाल दिया, वुमेन की बॉडी में। सिर्फ ये चीज है, तो आपको ये समझना है। अब हम चलते हैं कि ऐसे कौन से एनिमल है जिनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। तो एक्टिविटी से समझ में आएगा आपको 9.1, विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। आप क्या करें, कोई भी पॉन्ड है या जहां पे झरना बह रहा है बसंत के ऋतु में या रेनी सीजन में, वहां पे आप जाएं। लुक आउट द क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। आपको वहां पे क्या दिखेंगे, क्लस्टर्स दिखेंगे फ्रॉग के एग्स के, जो वाटर के ऊपर क्या कर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जो फ्रॉग होता है वो जब वो एग देता है तो वो गुच्छे में देता है, काफी सारे एग निकालता है वो फ्रॉग, और वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। अगर हम कलर की बात करें तो ऊपर से तो ये ब्राउन कलर का दिखता है, कईयों को ये वाइट कलर का दिखेगा, और नीचे से ये येलो से कलर के होते हैं इसके एग। साइज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 mm तक इसका साइज होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स, टॉड्स भी क्या है, एक फ्रॉग का ही टाइप है, इसकी थोड़ी बॉडी सी रफ टाइप होती है। मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल ले 100 ऑफ एग्स। देखो पॉन्ड वगैरह में जब फीमेल और मेल दोनों जो फ्रॉग हैं आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, तो फीमेल वहां पे क्या करती है, बहुत सारे अंडे देती है। अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय शेल। अब जो मुर्गी का अंडा है वो तो कवर होता है, लेकिन फ्रॉग का जो एग है वो कवर्ड नहीं होता। एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट, और उससे काफी नाजुक होता है। अब हैन का तो ऊपर वाला शेल काफी हार्ड होता है, कठोर होता है, लेकिन ये नाजुक है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर, एक जेली टाइप मटेरियल होता है जो जब वे फ्रॉग एग देता है उसके साथ ही निकलता है, जो इन सभी एग्स को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। एग्स वहां पे आने के बाद जो मेल है वो वहां पे स्पर्म क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा एग के ऊपर। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। अब वहां पे स्पर्म जाएगा तो स्पर्म में लॉन्ग टेल होती है, जिसकी वजह से वो वाटर में क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, जब वो एग के कॉन्टैक्ट में आएगा, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब देखो ये बॉडी के बाहर हुआ है ना, बॉडी के अंदर थोड़ी हुआ है, ये तो वाटर में हो रहा है फर्टिलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट take place outside the body of the female is called external fertilization। तो ये बाहर हुआ है बॉडी के, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक होते हैं जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनमें भी ये चीज क्या होती है, कॉमन होती है, जो बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। जैसे कि फिश में भी ऐसे होता है, स्टार फिश में भी ऐसे होता है, फ्रॉग में भी ऐसे होता है बाहर बॉडी की। अब बूजो क्या बोल रहा है, वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज ए हैन ले ओनली 1 एग एट अ टाइम। अब ये बोल रहा है कि जो मुर्गी है वो तो एक टाइम पे एक अंडा देती है, लेकिन जो फ्रॉग और जो फिश हैं ये हंड्रेड्स एग्स क्यों देते हैं। इसका रीजन क्या है कि वो अपनी जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि देखो ये खुले में क्या दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, और ऊपर वाला कोई शेल कवर भी नहीं होता, तो वाटर की वजह से, विंड की वजह से या रेनफॉल होने की वजह से जो इनके एग हैं, इनकी कवरिंग जो होती है वो उतर जाती है, और जो
वाटर की वजह से क्या पता वो जो स्पर्म है वो बह के कहीं दूर चले जाएं, क्या पता कांटेक्ट भी ना हो। और साथ में पानी में जो बाकी एनिमल हैं कई बार क्या करते हैं वो उस अंडों को खाई जाते हैं। तो इतने सारे अंडों में से कुछ अंडे ही होते हैं जो फर्टिलाइज हो पाते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉग बनता है या फिश का बेबी बनता है। इसलिए इतने सारे अंडे उसको देने पड़ते हैं ताकि उसके बच्चे बच जाएं। अगर वो एक दो देगी, क्या पता फर्टिलाइज ही ना हो, तो उनकी आने वाली जनरेशन तो खत्म ही हो जानी है ना। तो आगे पहेली भी बता रही है, दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज। सारे एग्स जो हैं फर्टिलाइज नहीं हो पाते एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, जिसकी वजह से नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा। This is because the eggs and sperms get exposed to water movement, wind and rainfall। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो एग्स हैं वो विदाउट कवरिंग हो जाते हैं, थोड़ी बहुत जो कवरिंग है वो भी हट जाती है, बिल्कुल खराब हो जाती हैं उनके एग्स जो हैं। आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग्स, जो उसके एग्स को खा जाते हैं। Thus production of larger number of eggs and sperms is necessary to ensure fertilization of at least a few of them। कि बहुत सारों में से कुछ का तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, अगर ज्यादा देगा तो ये चीज है। नेक्स्ट है, बूजो ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। कि एक सिंगल सेल जो जाइगोट है वो एक इतना बड़ा इंडिविजुअल कैसे बन जाता है, बेबी कैसे बनता है। तो उसकी प्रोसेस समझेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब जो जाइगोट बना है वो आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जैसे कि 9.8 ए में दिखाया हुआ है। ये देखो आपको ओवरी दिख रही है, ओवरी में क्या था, एक एग था, इधर से क्या आया, यूट्रस में से होता हुआ, ओविडक्ट में से होता हुआ क्या आया, स्पर्म आया। दोनों ने आपस में क्या कर लिया, फ्यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट वापस जा रहा है ओविडक्ट में से होता हुआ, किस में चला गया, यूट्रस में। तो ये दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो कि यूट्रस की वॉल के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और यहाँ पे सारी डेवलपमेंट होती है, सारा न्यूट्रिशन मिलता है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, बेबी के सारे आपको हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज सारी जब दिखने लग जाएंगी तो उसको हम फॉइटस बोलेंगे। और 9 मंथ के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। अब जो जाइगोट एक सिंगल सेल है ये टूटता है बहुत सारी सेल में, तो एक बॉल बन जाती है सेल्स की, जैसा कि आपको फिगर बी में दिख रहा है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो सेल्स हैं ये आगे बहुत सारे ग्रुप्स बनाती हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू होता है, और टिश्यूज आगे मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे बॉडी के। दिस डेवलपमेंटिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। और इस जो बढ़ती हुई जो स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब इसके बाद जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे चिपक जाएगा, यूट्रस की वॉल के साथ, और यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट इसकी होगी। ठीक है, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड। उसके बाद एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। ये कंटिन्यू डेवलपमेंट करता रहता है यूट्रस में। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एसेट्रा। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। वो स्टेज एम्ब्रियो की जब सारे बॉडी पार्ट उसके आइडेंटिफाई हो जाएं तब उसको फॉइटस बोलेंगे। जैसा आपको नीचे दिख रहा है, बेबी आपको दिख रहा है, उसका हेड भी है, ईयर भी है, नोज भी है, माउथ भी है, हैंड भी है, लेग भी है, तो इसको आप फॉइटस बोल देंगे। ये यूट्रस है, ये वुमेन है, उसका यूट्रस जिसमें ये पड़ा हुआ है। When the development of the fetus is complete, या जब ये कंप्लीट हो जाएगा, the mother gives birth to the baby। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर इसको बर्थ दे देगी बेबी को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस आल्सो। अगर हम हेंस की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउ। लेकिन क्या मुर्गी ऐसे बर्थ करती है क्या जैसे ह्यूमन बींग्स करता है, या काउस बर्थ देती है? ऐसा तो नहीं होता, वो तो अंडा देती है। You know that they do not, then how are chicks born? तो चिक्स कैसे जन्म लेते हैं, let us find out, चेक करते हैं। Soon after fertilization, the zygote divide repeatedly
एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। जब जाइगोट बनता है ना, तो वो जब ओविडक्ट में से होता हुआ यूट्रस में पहुंचेगा, तो जब वो ओविडक्ट में से गुजर रहा होता है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारी एक प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं जाइगोट के ऊपर। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। अब जो मुर्गी ने अंडा दिया, जो आपको व्हाइट कलर की हार्ड शेल दिख रही है, वो क्या है, वही प्रोटेक्टिव लेयर है जो ओविडक्ट में से जब वो गुजर रहा था, किसका, जाइगोट हैन का, तो उसके ऊपर वो बन जाती है और वो उसको फिर क्या करती है, बाहर निकाल देती है बॉडी से। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली ले द एग दे देती है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चीक। ठीक है, तो एम्ब्रियो को 3 हफ्ते लगते हैं एक चिक बनने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द लेग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। आपने देखा होगा अंडे देखकर वो उसके ऊपर बैठी रहती है, उसको गर्मी देती रहती है। उससे क्या होता है, डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम में, मतलब जो उसने जब उसको अंडे को बाहर निकाल दिया, तो 3 हफ्ते में जो अंदर है वो चीज, जो एम्ब्रियो है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है उसी एग शेल में, गर्मी की वजह से। ठीक है, उसको एनर्जी मिल रही होती है। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल। जब वो कंप्लीटली बन जाता है तो जो अंडा है वो फूट जाता है, उसका शेल, दरारें पड़ जाती हैं और वो बाहर निकल आता है। In animals which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg covering. Egg की covering के अंदर वो continue develop करता है embryo. After the embryo develop, the eggs hatch. जो पूरा बन जाता है तो eggs जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, अंडा बाहर निकल आता है। You must have seen numerous टैडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने देखा भी होगा बहुत सारे छोटे छोटे जो टैडपोल्स हैं वो स्विम कर रहे होते हैं पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो यहाँ तक आज का हमारा वीडियो था। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।